हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। ये आपका पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में ओनली हम जो है वोकैब को करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। पहले हम सारे चैप्टर के वोकैब को कवर करेंगे, उसके बाद हम राइटर या पोइट्स या ऑथर को कवर करेंगे। कुछ कुछ वीडियोज़ में, एक वीडियोज़ में मोर देन 2 या 3 ऑथर या 4 ऑथर को कवर करने का प्रयास करेंगे, और इस तरीके से हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड है हमारे पास, वो है दैट इज़ बारबेरियन। बारबेरियन, BARBARIAN, ये एडजेक्टिव है, ADJ। इसका मीनिंग है सैवेज और अनसिविलाइज्ड। याद रहे कि IN वाले जो वर्ड एंड होते हैं ये नाउन भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन क्या होते हैं, जो बिजली का काम करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये नहीं देखना है कि एंडिंग वर्ड क्या है, इससे आपका एडजेक्टिव भी बन गया है और इससे आपका जो है आपका नाउन भी बनता है। कई बार बुक में कहीं कहीं मिसप्रिंट भी रहता है, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है। आपको खुद भी दिमाग लगाना है कि क्या। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड जो है आपका, वो आपका इसका जो मीनिंग है वो अनसिविलाइज्ड है और सैवेज है, जिसका मीनिंग होते हैं जंगली या असभ्य। तो अनसिविलाइज्ड है, कहते हैं ना, ही इज़ एन अनसिविलाइज्ड मैन। तो अनसिविलाइज्ड के बाद जो मैन आता है, वो मैन को क्या करता है, रेफर करता है या उसके बारे में विशेषता बताता है, इसीलिए एडजेक्टिव है। इसीलिए ऐसा लगता है ये वर्ड एडजेक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑबर्न हेयर्ड, AUBURN, ऑबर्न हेयर्ड। ये भी एक आपका एडजेक्टिव है। हैविंग हेयर ऑफ गोल्डन ब्राउन कलर, मतलब किसी व्यक्ति की जो बाल है, उस बाल की कलर अगर गोल्डन या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, तो उसी को ऑबर्न हेयर कहा जाता है। गोल्डन जानते ही होंगे, ब्राउन कलर तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिक, CLASSIC। क्लासिक का मीनिंग होते हैं एडजेक्टिव में स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा, तो इसी को क्लासिक कहा जाता है। कॉकेशियन रेस है, ये आपका एक नाउन है, कॉकेशियन रेस है। इसका मीनिंग है ए फेयर सेंड रेस बिलोंगिंग टू ए कॉकेसस रीजन इन द USSR। मतलब एक जो फेयर, यहाँ पे सेंड नहीं होना चाहिए, स्किन्ड होना चाहिए, SKINNED। हो सकता है कि यहाँ मिसप्रिंट हो गया हो, कई बार बुक में ना मिसप्रिंट हो जाते हैं। ये स्टेट बोर्ड जो है इसको सही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर में फेयर स्किन्ड रेस है, मतलब सुंदर जो चमड़े वाला जो रेस का आदमी है, फेयर, जो कि एक कॉकेसस जो रीजन है, क्षेत्र है आपका, USSR में पड़ता है ये, वहाँ से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं उसी को कॉकेशियन रेस कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह आपका है, तो परमिएटिंग, यहाँ पे है PERMEATING, ये आपका एक वर्ब है। यहाँ पर में ध्यान देने की बात है कि परमिएटिंग में अगर आप देखेंगे स्पेलिंग, तो PERM है, इसके बाद कोई अगला वर्ड लेटर है इसका। तो अगर R के बाद कभी भी M आ जाए तो R को नहीं के बराबर या बहुत हल्का करके बोला जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा परमिएटिंग। तो इसका अर्थ क्या है परमिएटिंग का, वो है आपका पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग क्या होते हैं, किसी चीज़ में घुसते हुए या किसी चीज़ में जाते हुए, किसी चीज़ में समाते हुए, शामिल होते हुए, तो उसी को पेनिट्रेटिंग कहा जाता है। यहाँ पर में जो पेनिट्रेटिंग है, जो इसका अर्थ है परमिएटिंग का, इसमें आप देख सकते हैं कि पेनिट्रेटिंग में एक जगह आप स्पेलिंग देख सकते हैं, PENETRATING, ऐसे करके स्पेलिंग है इसका। ये सब चीज़ हम हल्का हल्का बता देते हैं, थोड़ा सा हायर क्लास की चीज़ है, लेकिन फिर भी देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R के बाद A है, A क्या है, वॉवेल है। तो अगर कभी भी R के बाद वॉवेल हो तो R को पूरा करके बोला जाता है, ध्यान रखना। और R के पहले भी अगर वॉवेल हो, यहाँ तो कॉन्सोनेंट है तो कोई बात नहीं है, तो R को रोलिंग साउंड करके बोला जाता है। मतलब जैसे कि फॉरेस्ट होता है, इस टाइप के वर्ड। अगर आप फॉरेस्ट देखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए FORE। यहाँ देखिए R के पहले भी वॉवेल है और बाद में भी वॉवेल है, तो इसीलिए इसको फॉरेस्ट ना बोल के फॉरेस्ट, फॉरेस्ट साउंड सुनने होंगे तो वो होना चाहिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है एक्सक्विजिटली इनंशिएटेड। एक्सक्विजिटली इनंशिएटेड, एक्सक्विजिटली इनंशिएटेड जो है एक प्रकार का एडवर्ब है, और ख़ास करके जो है आप देख सकते हैं इसमें EXQUISITLY एक्सक्विजिटली और ENUNCIATED इनंशिएटेड।
इसके मीनिंग होते हैं प्रोनाउंस्ड इन एन एक्सट्रीमली फाइन वे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से उच्चारण किया हुआ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से जो उच्चारण किया हुआ होता है उसी को एक्सक्यूजिटली इनन्शिएटेड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लस्टरिंग, BLUSTERING, बहुत स्टैंडर्ड अच्छा वर्ड इसमें दे रखा है। तो ब्लस्टरिंग का मीनिंग होते हैं नाउन, आप में आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है इसका, लेकिन अगर मीनिंग देखा जाए ब्लस्टरिंग का तो इसका मीनिंग होते हैं एंग्री टॉक, मतलब जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या हो जाते हैं, आप एंग्री हो जाते हैं, तो उसी को आपका ब्लस्टरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है इसमें वो है आपका एम्बिटर्ड, यहाँ पे डबल टी है एम्बिटर्ड में, तो टी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा तो एम्बिटर्ड हो जाएंगे। ये आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होते हैं एडजेक्टिव मतलब रिजेंटफुल, मतलब क्रोधित, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है SAVEVAGER, सैवेजरी, सैवेजरी, यहाँ पे देख सकते हैं सैवेजरी, SAVAGER, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सैवेजरी एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग होते हैं बारबेरिक क्रुएल्टी, मतलब आपकी जो निर्दयता होती है वो काफ़ी ज़्यादा असभ्य लेवल की होती है, अनसिविलाइज्ड लेवल की होती है, आप किसी के साथ क्रुएलिटी का काम करते हो तो उसी को सैवेजरी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड आपने पढ़े होंगे तो उसी से बना हुआ वर्ड है ये कॉम्प्लिकेशन। ये एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, COMPLICATON। इसके मीनिंग होते हैं द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन घड़ी या कठिन स्थिति जो होते हैं उसी को कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नाजिज्म, नाजिज्म एक प्रकार का नाउन है। नाजिज्म जो है ये नाजीवाद से बना हुआ है। आपने अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री में अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले उसके उस समय या बाद के पीरियड को हल्का फुल्का पढ़े होंगे तो आपको पता लगा होगा कि एडोल्फ हिटलर ने इस पार्टी की स्थापना की थी जर्मनी में, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखे हैं। एक ऐसा ये फिलॉसफी था, ये नेशनल सोशल जर्मन वर्कर्स पार्टी में ये विश्वास करने वाले लोग थे इस फिलॉसफी को, ठीक है। रीऑर्गेनाइज्ड ऑन मिलिट्री लाइंस, जिसे कि मिलिट्री लाइंस में बनाया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब मिलिट्री उससे पहले किसी और फिलॉसफी को बिलीव करती होगी, लेकिन हिटलर ने क्या किया, इसको जो है अपने तरीके से इसको दोबारा डाल दिया वहाँ पर में। अब इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, अगर आपने किसी में पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसके बाद क्या क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं फोरकास्ट करना, फोरकास्ट करने का मतलब कि भविष्यवाणी करना, FORECAST, फोरकास्ट, ठीक है, तो इसी को प्रोफेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड बाथ, ब्लड बाथ ये एक नाउन फ्रेज है। क्या है आपका नाउन फ्रेज? ब्लड बाथ में क्या होता है, ब्लड शेड होता है, बिल्कुल एकदम खून खराबा होता है, तो इसी को ब्लड बाथ कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है इनविंसिबल, इनविंसिबल, ये आपको पता है विंसिबल का उल्टा है ये, इसमें इन लगा दिया है, ये एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। इसके मीनिंग होता है अनकंकरेबल, मतलब जिसे कि जीता ना जा सके, जिसके ऊपर विजय ना प्राप्त किया जा सके, तो उसी को इनविंसिबल, INVINCIBLE कहा जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पे, वैसे तो इसको प्रोनाउंस जो करते हैं करेक्ट में वो इंडाइटमेंट करते हैं, INDICTMENT। अगर आपके इसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे सर्च करेंगे तो इंडाइटमेंट देगा आपको, ठीक है। इंडिक्टमेंट नहीं होते हैं, लेकिन लोग गलती से इसको इंडिक्टमेंट बोलते हैं, लेकिन होते हैं ये इंडाइटमेंट, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पे इंडाइटमेंट के मीनिंग होते हैं चार्ज करना, मतलब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, इसी को इंडाइटमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉलोनाइजेशन। ये क्या है आपका कॉलोनाइजेशन है, ये एक नाउन है कॉलोनाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज आर सेट अप एंड गवर्नड, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कॉलोनीज को स्थापित की जाती है और उसके ऊपर शासन किया जाता है। क्या किया जाता है, गवर्न की जाती है।
तो द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज आर सेटअप एंड गवर्नड, इसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वह है फ्रॉदिंग, FROTHING, फ्रॉदिंग। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने बताया था अगर PP लिखा हो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है या परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। चलिए, तो इसका मीनिंग है आपका बबलिंग। ठीक है, बबलिंग, BUBBLING, बबलिंग मतलब बड़े होते हुए, बुलबुला छोड़ते हुए या ऊपर उठते हुए, तो इसी को फ्रॉदिंग कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका फैमिश्ड, FAMISHED। ये एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब यहाँ पे कह भी सकते हैं क्योंकि ED लगा है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैमिश्ड के मीनिंग है आपका स्टार्व्ड। स्टार्व के मीनिंग होते हैं भूख से मारा जाना, अकाल के कारण जो है मारा जाना, तो इसी को आपको फैमिश कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ये है आपका आर्टिजियन वेल्स है। आर्टिजियन वेल्स खास करके जो होते हैं एक नॉन पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं। वेल्स थ्रू विच वाटर कम्स टू द सरफेस ड्यू टू हाई वाटर लेवल। ये एक ऐसे कुएं होते हैं जिसके जरिए जो है पानी, वो वाटर लेवल ज़्यादा ऊपर होने के कारण, सरफेस के ज़्यादा ऊपर होने के कारण पानी जो है ऊपर बाहर निकल आती है, तो उसी को आर्टिजियन वेल्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह आपका है इनोवेटेड, ENERVATED। ये आपका एक पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है और साथ में दे भी रखा है, ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इनोवेटेड के मीनिंग होते हैं वीकेंड, WEAKEND। तो वीकेंड मतलब क्या होते हैं आपका कमज़ोर किया हुआ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है आपका रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, RENUNCIATION। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो रिनंसिएशन के मीनिंग होते हैं प्रोसेस ऑफ गिविंग अप सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब आपकी जो खुद की जो इच्छा होती है उसको त्यागने का जो कार्य होता है। मतलब आपका इच्छा नहीं होता है कि उसको मैं करूं, उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो इसी को रिनंसिएशन कहा जाता है। तो ये जो लंचन होता है LUNCHEON, ठीक है, क्या होते हैं LUNCHEON, ये लंचन क्या होते हैं आपका, ये एक प्रकार का भोजन मान के चलो, MEL मील होता है, इसी को लंचन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके हैं वो है आपका एस्टिमुलेट्स। क्या है आपका एस्टिमुलेट्स, ये देखिए एस्टिमुलेट्स STIMULATES होते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब है। एस क्यों लगा हुआ है ये आपको पता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो इसमें वर्ब में एस और यस लग जाता है, इसलिए इसमें एस लगा रखे हैं। इसके मीनिंग होते हैं एक्टिवेट्स। क्या होते हैं एक्टिवेट्स, मतलब अगर आप बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं तो ये आपको क्या करेगा, काम करने के लिए जागृत कर देता है। एस्टिमुलेशन जो होती है, एराउजेस, बिल्कुल तैयार कर देता है आपको कि चलो उठो काम करना शुरू करो। नेक्स्ट है आपका वो है फैनेटिसिज्म, FANATICISM, FANATICISM। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन का काम कर रहा है। इसका तो मीनिंग यहाँ ब्लैंक है, खालिद है, लेकिन इसका जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं आपका एक्सट्रीम बिलीफ, मतलब किसी चीज़ पे आपका बहुत ज़्यादा विश्वास होना। ठीक है, और इस विश्वास के कारण क्या होते हैं, आप क्या करने लगते हैं, तो आपका बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, आपका बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और आप क्या करने लगते हैं कि नॉर्मल से अब नॉर्मल होने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, अनरीजनेबल तरीक़ा से जो है बिहेव करने लगते हैं। तो इसीलिए इसी को फैनेटिसिज्म कहा जाता है। मतलब आप किसी चीज़ को ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं कि आपके मन में वही चीज़ घर कर जाता है कि यही चीज़ जो है वो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें एविल। ये तो पता ही आपको, EVL, एविल एक नॉन है। इसके मीनिंग होते हैं सिन। सिन मतलब पाप या गलत, इसी को एविल कहा जाता है, या बुरा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका इसमें मिशनरीज।
मिशनरीज, मिशनरीज में डबल एस है तो इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मिशनरीज जो है आपका ये एक यहाँ वर्ब दे रखा है, ये गलत है, वर्ब नहीं होगा, ये नाउन होगा। मिशनरीज नाउन का प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है, लेकिन ये गलत दे रखा है बुक में, क्योंकि आगे दे भी रखा है पर्सन सेंट टू प्रोपेगेट रिलीजन, एक ऐसे लोग जो कि भारत में जैसे धर्म फैलाने के लिए लोग आए थे, आपको पता है बहुत सारे लोग आए थे, तो ऐसे लोग खास करके जो है वो क्या करते हैं, धर्म फैलाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को भेजा जाता है। पर्सन सेंट टू प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब उसको फैलाना, उसको काफ़ी ऊपर उठाना, तो इसी को कहा जाता है मिशनरीज। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या है, आइडियल में आपका खास करके ISM जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया आइडियलिज्म। मैंने आपको बताया था एक जगह कि जब भी किसी वर्ड के एट द एंड आपको ISM को जोड़ दिया जाता है तो ये वर्ड क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि ये आइडियलिज्म कौन सा नाउन है, ठीक है। तो चलते हैं कि इस आइडियलिज्म के मीनिंग होते हैं कि बिलीफ इन आइडियल वेज ऑफ लाइफ, मतलब एक अच्छा जो जीवन होता है उसके ऊपर विश्वास करना, आइडियल तरीके से कैसे रहते हैं, तो उसी को आइडियलिज्म कहा जाता है। मतलब इस प्रकार का जो काम होता है वो आइडियलिज्म के तहत आता है। नेक्स्ट है आपका पजलमेंट, PU, यहाँ भी डबल Z है तो Z पे ज़्यादा जोड़ आएगा। ये Z हमेशा ज वाला ज होते हैं, ये वाला Z होते हैं, ठीक है। तो ये पजलमेंट होते हैं, पजलमेंट। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन है और इस नाउन का मीनिंग होते हैं कन्फ्यूज़न या बैफलमेंट, मतलब आपके मन में जो है वो बिल्कुल श्योरिटी या क्लियरिटी नहीं होती है और जिसके कारण से बौखलाहट सी आ जाती है, परेशानी सी आ जाती है, तो उसी को कहा जाता है पजलमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इससे आगे जो है इस चैप्टर में कोई भी वर्ड नहीं है, आपका जितना भी वर्ड्स था वो हमने करवा दिए हैं। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड ऑल द वर्ड्स, और इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यू विल बी एंजॉइंग अदर वर्ड्स। तो अगले पार्ट ऑफ वीडियो में हम कोई और या तो पोएम लेंगे या तो कोई प्रोज का लेंगे और जिसमें से आपका हम वोकैबुलरी को एक्सप्लेन करेंगे।